हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। गाइज, आज मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है माँ। जी हाँ, माँ एक बनना बहुत ही प्रीशियस एहसास होता है हर किसी के लिए, जो भी माँ बनती है। कि माँ बनने का जो सफ़र होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। पर गाइज, माँ बनने से पहले का जो कुछ बातें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, पर कुछ यादें जो होती हैं वो थोड़ी सी कड़वी होती हैं। तो जो कड़वी यादें जो मेरे साथ हुई हैं, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं वैसा हुआ होगा। तो आज मैं कुछ उन्हीं कड़वी यादों को, या बहुत जो बातें हमें सहनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, लाइक हैशटैग सोसाइटी की, जो कि जिन्हें हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देखते, पर तब भी हमें उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आज उन्हीं कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी शादी को ये 5th ईयर चल रहा है और मैं अब माँ बनी हूँ। तो इन जो 5 सालों का जो सफ़र मेरा था माँ ना बनने का, मेरा फैसला वो मैंने कैसे किया और कौन कौन सी बातें मुझे सुननी पड़ी थी इस सोसाइटी में, तो आज मैं उन्हीं में बात करने वाली। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरी जो शादी है वो इंटर रिलीजन मैरिज हुई थी। लाइक मैं अलग रिलीजन से थी और मेरे हस्बैंड अलग रिलीजन से। तो हमारी शादी कुछ मतलब बहुत ही बोलते ना कि धूम धड़ाका और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं हुई थी। बस जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया था, तो एक बहुत ही सिंपल एंड ट्रेडिशनल वे से हमारी मैरिज हुई थी। तो जो हमारे लाइक आस पास के लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था कि कहीं इन्होंने कुछ गलती तो नहीं की ऐसी जिसकी वजह से इन्हें इतनी हड़बड़ी में शादी करनी हुई, और या फिर ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो हुई थी। तो जब मैं 1 साल या 2 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तो बोलते ना कि लोगों के जो पेट में होते वो खलबली सी मच जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि मतलब जो ये है कि मतलब माँ नहीं बन रही है, कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ इस तरीके की बहुत सारी बातें मेरे साथ हुई। कि पहले तो लोग मुझसे ये बोलने लगे, लाइक जब मैं गुरुद्वारे जाती थी तो मुझसे लोग ये पूछते थे, लड्डू कब खवा रही हो, लड्डू कब खवा दे। तो कुछ मतलब कुछ इस तरीके की बातें होती थी। तो पहले तो मुझे इस तरीके का ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि लड्डू का मतलब क्या है। तो एक बार जो थी, मैं एक मैरिज में गई थी, तो वहाँ पे जो शायद वो न्यूली मॉम बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुसी कदों लड्डू खवांदा है। तो मैं मतलब इस बात में मैं थोड़ी सी, मुझे मतलब मैंने नॉर्मली लाइटली लिया था, जैसे कि मुझे लगा शायद वो लड्डू खाना चाहती। तो मैंने बोला जब आप कहो, जदों तुसी कहो। तो मतलब मैंने उन्हें बहुत ही सिंपल वे में कहा, तो वो उनको ये लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये बात जो थी वहाँ पे आसपास के इलाकों में फैल गई, मतलब मोहल्ले में फैल गई थी कि लग रहा हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कोमल कि मतलब ऐसा कुछ है। तो मैं जब मतलब उन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि ये क्यों हो रहा है, फिर मैंने दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये होता है। तो मतलब लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि मतलब ठीक है, मैं माँ बन रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, मेरा मेरे हस्बैंड का, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं ले सकता। शायद आप लोग के साथ भी ऐसे ही होगा। लाइक धीरे धीरे आपको आपके घर वाले, या पहले तो घर वाले तो सबसे लास्ट में आते हैं, पहले जो आती समाज, फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर ये वो, ऐसे करके बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो जब 2 साल तक मैं माँ नहीं बनी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, और मैंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अपनी मैरिज के बाद ही कंप्लीट की। और जब मेरी मदर इन लॉ भी यही चाहती थी कि मैं पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दूँ और उसके बाद जो है मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचूं। तो हमारी मैरिज के मतलब 2 इयर्स तक मतलब इनकी जो जॉब थी वो स्टेबल नहीं थी। जॉब करते थे बट स्टेबल नहीं थे। हम ये सोचते थे जब तक मतलब इनको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती है जिसके लिए हमें ये लगे कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। क्योंकि गाइज, एक बेबी को पालना ये होता है ना कि अच्छा फ्यूचर दे। तो हमारा भी कुछ लाइक नॉर्मल कपल की तरह हमारा भी यही मन था कि जब हमारा बेबी आए तो उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में क्या हुआ, लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हुआ, मतलब हंसी मजाक हुआ कि हाँ कि क्यों नहीं कर रही हो, करो, और ये वो ऐसा वैसा। बट वो धीरे धीरे ना वो एक चीज़ इरिटेशन में बदलने लगी, और इरिटेशन से वो चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट करने लगी। जब लोगों ने मुझसे ये कहना शुरू किया कि आपने डॉक्टर को ट्राई किया, आपने उस बाबा को ट्राई किया, आप वहाँ देखिए। क्योंकि गाइस, छोटे जगह जो छोटे शहर होते हैं, ये गांव होते हैं ना, वहाँ ये बातें बहुत नॉर्मल होती हैं। लाइक वो ना चीज़ें वो ये नहीं सोचते कि इन दोनों का लाइक इस कपल का क्या मन है, वो ये नहीं सोचते। वो हमेशा कमी, मतलब हर किसी में वो कमी निकालने लगते हैं कि ज़रूर इन दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से इनका बेबी नहीं हो रहा। वो ये नहीं सोचते हैं कि शायद इन्होंने कुछ सोचा होगा जिसकी वजह से ये बेबी नहीं प्लान कर रहा है। तो मुझे धीरे धीरे
जो वहाँ की आंटियाँ थी उन्होंने पहले धीरे धीरे मतलब जब मैं गुरुद्वारा जाती थी लाइक उनको मैंने मतलब आशीर्वाद उनका लिया जो भी है, तो वो धीरे धीरे तो ये बोलती थी मतलब सुखी रहो ये वो है। फिर वो मुझसे क्या बोलने लगी, वो कभी कभी मुझे सोच के हंसी आती है। वो ये बोलती है बेटा तुमने डॉक्टर को दिखाया, उस वाले बाबा के पास जाओ, वो बाबा जो झोली में फल डाल देते हैं वो बचा हो जाता है। मुझे ये नहीं समझता बाबा झोली में फल डालेंगे वो बेबी आ जाएगा। अरे ये तो भाई हमारा मन है कि हम कब स्टेबल है, कब हम बेबी प्लान करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये बातें मुझे तो ठीक लगने लगी कि चलो ठीक है, मैं इसको अवॉइड करने लगी। एंड मेरी मदर इन लॉ वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे लाइक अभी तक 5वां साल चल रहा है और मैं ये बोलूँगी मुझे अभी तक कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि कोमल या इनको बोल के कहो कि नहीं नहीं ये टू लेट हो गया है, अब मतलब करो करो या ज़बरदस्ती ऐसा होगा। बल्कि एक दो मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हंसी हंसी में यही बोला कि मुझे तो चाहिए मुझे तो चाहिए। तो मैंने बोला ओके, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट ईयर हमने प्लानिंग की, ट्राई किया और हमारा इस ईयर जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। तो गाइज़ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लेडीज इस चीज़ से काफ़ी परेशान होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्योंकि उनको क्या होती है, उनकी इन लॉज सपोर्टिव नहीं होते हैं। लाइक समटाइम्स क्या होते हैं मायके वाले वो भी सपोर्टिव नहीं होते। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मायके वाले होते हैं वो भी फोर्स करने लगते हैं कि अरे तुम यहाँ जाओ ये दवाइयाँ खाओ। या मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि उसने दवाई नहीं खाई होगी, उसने कुछ ये गलती की होगी, उसने कुछ। अरे आप हमेशा एक औरत की गलती क्यों दे रहे हैं? आप कभी किसी कपल का मन भी देखिए, उनसे आप खुल के बात तो कीजिए, क्या पता वो कुछ अच्छा सोच रहे हो। क्योंकि बेबी को आखिर पालना तो उन दोनों ने ही है ना। बाकी सब क्या कहेंगे, सुखी रहो, आशीर्वाद देंगे, बट जो उसका फ्यूचर सिक्योर करना है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, बच्चे के माँ और पापा। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत सारी, मुझे इतनी ज़्यादा धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। बट मैंने क्या किया, पहले मुझे ऐसा लगता था क्यों ये मुझसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं ये बातें कि हाँ हंसी मजाक में होते हैं। बट जब धीरे धीरे वो बातें आप पे आने लगती हैं कि आपको वो लाइक वो दिखाने लगते हैं, लग रहा है ये बन नहीं सकती है माँ। मतलब लोगों की क्या होती है थिंकिंग, ये बिल्कुल उनका स्टक हो जाता है माइंड कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो गाइज कुछ इस तरीके की बातें मेरे साथ हुई। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, जिनकी शादी अभी हुई है या उनकी शादी को 1 या 2 साल हो चुके हैं और वो भी इस तरीके से परेशान है, तो गाइज मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप परेशान मत होइए। क्योंकि लोगों का काम है परेशान करना। वो आपने सुना ही होगा गाना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वो इस वजह से क्योंकि सोसाइटी है, बोलते ना कुछ उन्होंने बोलते ही रहना है। बट जब आप अपने लिए लाइक स्टेबल हो गए हैं, आपका जो फ्यूचर है थोड़ा सा सिक्योर हो गया है, तब ही आप बेबी प्लान करें। और लाइक अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपके इन लॉज भी आपको इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि लाइक अभी हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स बनना एक छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चे को पालना इट्स नॉट एन ईजी गेम, मैं अभी भी बता चुकी हूँ आपको। तो जब आपका मन करे खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे। अगर आप स्ट्रेस रहेंगे या आपने सोचा कि अरे ये बहुत बोल चुके हैं अब तो हमें प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है हम एक करके दे देते हैं, या ऐसे ये बातें ना बहुत लोगों के मन में आती है। एक बार मेरे मन में भी आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही कामली समझाया कि कोमल बच्चा हमें संभालना है, इन्हें नहीं संभालना है। तो मुझे उनकी बात ही काफ़ी अच्छी लगी और मुझे समझ आई। तो आज मैंने ये सोचा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई, क्यों ना आपके साथ आती है, मुझे क्यों ना अपना ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि गाइज मैं हमेशा अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आप लोग में से कई लोगों की लाइफ में होता रहता होगा। तो गाइज लास्ट में इतना ही कि आप खुश रहिए और अपनी लाइफ की डिसीजन आप दोनों ही लीजिए, इस सोसाइटी को ना लेने दीजिए। इस सोसाइटी ने आपको कुछ नहीं देना, तो बी हैप्पी ऑलवेज। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।